जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए यानी जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC CPO के लिए मैं निरंतर सेट लाया हूं, है ना, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन का जीके का सिलेक्शन होगा इसमें, और आप निरंतर वीडियो को देखते रहेंगे। तो आज ये जो सेशन स्टार्ट है उस सेशन का ये छठा सेशन है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है किस अखबार या फिर पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। आपको एक ध्यान इस पे भी जाएगा, सोम प्रकाश पे, जो कि ये गलत होगा। अधिकतम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोम प्रकाश लगा करके चले जाते हैं, ये गलत है। तो पायनियर इसका क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पायनियर होगा। अच्छा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल में 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। एकमात्र पायनियर ऐसा प्रेस एक्ट था जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, चूँकि ये इंग्लिश में छपी जाने वाली ये अखबार था। ठीक है, जबकि हम सोम प्रकाश की बात कर ले तो इसका जो संस्थापक थे, समाचार पत्र के संस्थापक थे, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जबकि संपादक जो थे वो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो था वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। कहता है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन दिया हुआ है अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो आप लोग क्या करेंगे, घबरा करके आप अकबर लगा करके आएंगे, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है, जहांगीर। उस्ताद मंसूर का जब भी बात करें चित्रकार की तो आप जहांगीर लगाएंगे। लेकिन दो और ऐसे फेमस चित्रकार थे जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे। उनका नाम क्या था? एक का नाम था दसवंत, दूसरा का नाम था बसावन। ध्यान में रखिएगा, दसवंत और बसावन बार बार पूछता है। दसवंत और बसावन जो है वो किसके दरबार में रहने वाले दो फेमस यानी प्रमुख चित्रकार थे? तो आपका उस समय करेक्ट आंसर होगा अकबर। लेकिन जब उस्ताद मंसूर का बात करें तो आप जहांगीर लगा करके आएंगे। तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? 4 नंबर कहता है द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ शंकराचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बिकाचार्य है। तो हम बताते चले कि कौन किसके हैं। तो अद्वैत की बात करें, ये तो द्वैत पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द्वैतवाद सिद्धांत। तो पहले शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा नहीं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे। जबकि रामानुजाचार्य की बात करें तो ये विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के जो है प्रतिपादक थे। माधवाचार्य की बात कर ले तो माधवाचार्य जो थे दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और निम्बिकाचार्य जो थे दोस्तों वो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। कहता है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवान ए कोही ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये दीवान ए कोही का संबंध अगर आपसे पूछ दे कि दीवान ए कोही का संबंध किससे है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस दीवान ए कोही का संबंध कृषि से था। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। कहता है लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो लोहार वंश का जो संस्थापक था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा संग्रामराज। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ये अब देखिए, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता जो है वो किस विद्वान ने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ ने। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछ लेता है तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कांचीपुरम दे रखा है, तंजौर दे रखा है, एलोरा है, मानेकशेट है। तो 8 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? यानी किस वेद में ऐसा बात बताया, मतलब कन्याओं के जन्म का जो है वो आलोचना किया गया है, निंदा किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है।
तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद में। अथर्ववेद का संबंध क्या है, मतलब है अथर्ववेद में इसमें जो है वो जादू टोना वशीकरण ये सब जितने भी बातें की गई है वो अथर्ववेद में किया गया है, जबकि गद पद की बात की गई वो यजुर्वेद में की गई है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन था, ठीक है। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते थे पुरोहित, उसको हम क्या बोलते हैं, होत्री कहा जाता था। सामवेद की बात करते तो इसमें गाए जाने वाली ऋचाओं का जो संकलन है सामवेद में। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, यानी जो लाइफ टाइम अनमैरिड रहे उसको हम क्या कहते थे। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमाजू। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे आप जो मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें अवेलेबल होता है। तो आप 11 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ना, ठीक है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ये क्वेश्चन याद भी होगा। तो ये आप 12 का डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये क्या करता है, ये भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जलते रहता है, ये एक्टिव ज्वालामुखी के दायरे में आता है, ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहता है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध तो ऑप्शन दिया हुआ है अमेजन, नील, कांगो, लिम्पोपो। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, नील नदी पर आसवान बांध जो है वो स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि कौन 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी पूछ रहा है आपसे, तो मूसी है, बिल्कुल सही है। कोयना है, ये भी सही है। दूध गंगा है, सही है। जलांगी ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 जो है वो, यानी मूसी, कोयना, दूध गंगा, ठीक है। ये तीनों के दोनों क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है, ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछ रहा है और मानसून पूछ रहा है आपसे, तो आपसे ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, परवर्ती मानसून। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5, 6, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार गलती होता है। आप बेहिचक मतलब इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप गलती करके ही आते हैं, इसलिए कि जब तक आपके दिमाग में मैप क्लियर नहीं होगा तब तक आपके जो है ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती होते ही रहेंगे। तो पूछ रहा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5। 5 कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दें कि ये असम है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हम शॉर्ट में बताते चले जाएं। ये असम है, वेस्ट बंगाल है, यानी WB हो गया। इसके बाद फिर क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, ठीक है, मिजोरम आ जाता है। इसके बाद फिर मेघालय आ जाता है, मेघालय आ जाता है दोस्तों। इसके बाद जो है वो है त्रिपुरा, ध्यान में रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया, असम बताया, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल बताया, मिजोरम बताया, मेघालय और त्रिपुरा, यानी कितने ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना, 1914 में। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है शिमला तथा मनाली का क्षेत्र, ठीक है, हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा श्रेणी के अंतर्गत जो है शिमला मनाली का क्षेत्र आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 4 लघु हिमालय के अंतर्गत। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर कहता है सीमा सुरक्षा बल, जिसको BSF भी कहते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 में। जबकि अगर CRPF की बात कर ले, CRPF की बात कर ले तो 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई, ठीक है, 1939 में जो है वो CRPF की स्थापना हुई थी। और BSF की कब हुई थी, 1965 ईस्वी में। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत निम्न की हिम युगों में से किस युग में हिमांकृत हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका प्लीस्टोसीन हिम युग। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं।
यानी कौन सा ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वो है गंगा डेल्टा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीति की लपटीली राहें। बहुत ही फेमस बुक है, आप ध्यान में रखेंगे, बार बार ये रास्ते में मिलते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो राजनीति की लपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर एसएससी सीपीओ या फिर किसी भी एग्जाम्स में, इवन की स्टेट पीसीएस की भी हम बात कर ले तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्वेश्चन क्या था? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम देख ले इसमें लाल कृष्ण आडवाणी पे भी अगर बहुत लोगों को फोकस जा रहा होगा तो ये गलत है। लाल कृष्ण आडवाणी का जो फेमस बुक था वो ध्यान में रखेंगे, ए प्रिजनर्स स्क्रैप एंड माई कंट्री माई लाइफ। ये दो ठो बुक जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी का था। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 18 मार्च, 24 अप्रैल, 23 मई, 18 अप्रैल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, विकास शेखावत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 24 का आंसर हो जाएगा बी, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या को जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए, पहले देख लेंगे ऑप्शन को, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है या ए प्लस दोनों संयुक्त रूप से। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र में, यानी आर्थिक विनिर्माण तथा बिजली निर्माण। आप इतना समझ लेंगे कि जो नेचर के थ्रू हमें डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, यानी प्रकृति के थ्रू डायरेक्ट मिलता है, वो क्या होता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह की हम बात कर ले, डायरेक्ट आपको सुविधा दे रहा है, लाभ दे रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण की बात की गई है तो द्वितीय क्षेत्र में ये आता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है? 28 नंबर कहता है संविधान के द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जो है वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। 29 नंबर देखेंगे, कहता है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उस उपराष्ट्रपति का पद जब भी बात आए तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे अमेरिका, और अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक जो है अधिकार, ठीक है, अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। अधिकार याद रखेंगे, ट्रिक बता देते हैं, याद करने का तरीका बताते हैं। जब अधिकार की बात आए तो आप अमेरिका लगाएंगे, जबकि कर्तव्य की बात आए तो रसिया लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद की भी जिक्र करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का 1, अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? विधायकों तथा सांसदों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? यानी शपथ ग्रहण की बात किस अनुसूची में की गई है? दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या फिर छठी है? तो 30 का करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में जो है वो क्या है? वो शपथ का जिक्र किया गया है, शपथ ग्रहण का बात किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम
संख्या बताएं, यानी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर का उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आप कंफ्यूज करेंगे तो 31 का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी जो राष्ट्रपति हैं यानी द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से हैं, ये आपके 15 नंबर के हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, तो आप ध्यान में रखेंगे जगदीप धनखड़, ये कौन है, 14वें नंबर का है, कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, यानी विशेष राज्य का दर्जा जब लेना हो तो कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गॉडगिल फॉर्मूला। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, यानी संसद की जब बात की तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, ये डेट्स आपके दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 31 मई 1952 को। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, कहता है पंचायती राज के संबंध में प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की बात किया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। और क्या दिया हुआ है, अशोक मेहता समिति 1977, जेवी के राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति 1988, ये गलत है। एल.एम. सिंघवी 1988 नहीं बल्कि क्या है 1986 में जो है इसका गठन हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बाकी बलवंत राय मेहता 1957 सही है, अशोक मेहता 1977 सही है, बिल्कुल जीवी की राव जो है 1985 सही है, एल.एम. सिंघवी जो था 1986 न कि 1988, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, कहता है चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो, वॉलीबॉल। तो आप करेक्ट आंसर लगा कर आएंगे ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1900 में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। जब कोशिका या फिर ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 है ना, नेक्रोसिस उसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, विकिरण है दिया हुआ है ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या B+C दोनों। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसका क्या रीजन है, वो रासायनिक ऊर्जा के दौरान बदलती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो आप सीधा आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जंतु स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी है कि जो पूछ रहा है कि नहीं है, शार्क है, चूहा है, चमगादड़ है या फिर सभी। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 शार्क ऐसा जो जंतु है जो कि स्तनपायी नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव सूत्र का एक असामान्य घटक है। सोडियम है, एल्बुमिन है, यूरिया है या फिर सभी है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एल्बुमिन है। ये मानव मूत्र का असामान्य घटक है, यानी मानव के मूत्र में ये एल्बुमिन हमेशा पाया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे दोस्तों, 42 क्या कहे, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। हम न्यूमेरिकल का सेशन लाएंगे जब साइंस का सेशन लेकर के आएंगे दोस्तों, एलपी को देखते हुए या फिर ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी जो भी बात कर लें, तो उसमें जब भी हम साइंस का सेशन लेकर के आएंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे भी चैप्टर्स वाइज। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको कराते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 15,000 वाट। आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है, यानी किसे विलियन कहा जाता है। तो विलियन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समांगी मिश्रण को विलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे तुल्यकारी उपग्रह जो कि परिक्रमण अवधि कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे जितनी पृथ्वी की परिक्रमण अवधि होती है उतना ही जो है तुल्यकारी उपग्रह का भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 24 घंटा। अच्छा, तुल्यकारी उपग्रह जो है वो इसकी ऊंचाई है कितनी है, मैंने अपने सेशन में आपको बताया था, ये 36,000 किलोमीटर पर के ऊंचाई पर जो है ये ऊपर जो है वो तुल्यकारी उपग्रह होते हैं, ध्यान में रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पेंडुलम को आप चंद्रमा पर लाएंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा पेंडुलम का। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात कर ले। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक्सरे किरण किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, विद्युत चुंबकीय है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय जो है वो तरंग है, ध्यान में रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? वस्तु कितने हैं, है ना? जब किसी भी वस्तु को दो समानांतर प्लेट के बीच में रखा जाता है, समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट। आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप साधारण आप किसी सैलून में जाकर के बैठिए, जहाँ पर आप हेयर कटिंग करवाते हैं, तो देखेंगे कि सामने जो नाई होता है वो बाल काटता है और आपके पीछे भी ग्लास लगे हुए होते हैं। लगा होता तो एक ग्लास है, लेकिन दोनों पैरेलल में लगा हुआ होता है, और पैरेलल में लगे होने की वजह से वो क्या होता है, आपको आपके पीछे भी अनेकों बाल आपको दिखाई देंगे, आप ही के मुंडी जो है, आप ही का सर जो है वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? अनंत होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है दोस्तों, वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? जब वर्णांधता हो तो आप जो है वो किसके द्वारा इसको रोक करेंगे? यानी इसी को हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस का यूज करके, उत्तल लेंस का यूज करके, बाइफोकल लेंस का यूज करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी भी क्या वो कलर ब्लाइंडनेस को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? ये जन्मजात रोग होता है, ध्यान में रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? ठीक है, निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑर्गन बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो 50 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम के कारण, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, सेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हम सेट आपको निरंतर लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल से बने रहें, है ना? अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला सेट हम कल लेकर के आते हैं, तब तक धन्यवाद।